हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज अकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की जो क्लास है वो एनसीईआरटी क्लास 6 का लास्ट टॉपिक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम इनकी तिथियों पर एक नज़र, यानी कि इनकी इम्पोर्टेंट तिथि है, आज हम ये पढ़ेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आया है, तो आप क्लास को कंप्लीट देखना। चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि हमने पूरा पाषाण के बारे में पढ़ा है कि जो उनकी तिथियों लाखों साल वर्ष पहले लिखी गई थी। कब लिखी गई थी भी? पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल युग की जो तिथियां हैं वो कब लिखी गई थी भी? लाखों साल पहले लिखी गई थी। जो इनके बारे में हमने पढ़ चुके हैं भी। जो पूरा पाषाण काल है वो 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि आरंभिक है, मध्यम है और उत्तर है। सेकंड में क्या बताया भी? मेहरगढ़, यानी कि जो हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि जो मेहरगढ़ है वो कृषि और पशुपालन की जो शुरुआत है वो कब की थी भी? 6000 साल ईस्वी पूर्व में की गई थी। कब की गई थी भी? 6000 ईस्वी पूर्व भी की गई थी। इसमें जैसे कि मेहरगढ़ में क्या बताया गया? जो ईरान जाने वाले रास्ते को बोलन दर्रे के पास जाना, सर्वप्रथम यहाँ पे गेहूँ जो उगाने वाले, और इन्होंने यहाँ पे भेड़ बकरी पालन करना, और विभिन्न जानवरों सुअर भेड़ बकरियाँ की हड्डियाँ भी मिली थी। हड़प्पा का जो विकास का हड़प्पा के नगरों का जो विकास है वो लगभग कब हुआ था भी? 2700 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। हड़प्पा का जो यहाँ पे हड़प्पा का क्या बताया गया है भी? जो हड़प्पा के नगरों का जो विकास है वो कब हुआ था भी? 2700 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। कब हुआ था भी? 2700 से 1900 ईस्वी के बीच में। फिर ऋग्वेद की जो रचना का जो काल है वो कितना है भी? 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ था। जो ऋग्वेद की जो रचना है वो कब हुई थी भी? इनके जो लगभग 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ था। जो इसमें हमने ऋग्वेद की मतलब जो 4 वेद पढ़े, जैसे कि ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अर्थवेद है। तो जो रचना जो ऋग्वेद की जो रचना का काल है वो कितना था भी? 1500 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच हुआ था। महाजन पदों की गंगा के मैदानी इलाकों का जो नगरों का जो विकास है वो उपनिवेश, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जुड़े विचारों का जो उदय है वो कब हुआ था भी? लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था भी? 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पश्चिम तोमर के जो सिकंदर के आक्रमण लगभग 325 से लेकर 327 से लेकर 325 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त के राजा बनना लगभग कब भी? 321 ईस्वी पूर्व में। जो चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, कब बना भी? लगभग 321 ईस्वी पूर्व। अशोक का शासन काल लगभग कितना था भी? 227 से लेकर 268 ईस्वी पूर्व से और 231 ईस्वी पूर्व के बीच में। संस्कृत साहित्य की रचना कब की थी भी? लगभग 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक। कनिष्क का शासन लगभग 78 से लेकर 100 ईस्वी तक। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी भी? 320 ईस्वी पूर्व में हुई थी। एग्जाम में कैसे भी पूछ लेते, जैसे कि जो कनिष्क का शासन लगभग कितने कब शुरुआत हुई थी भी? और गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है वो लगभग 320 ईस्वी में हुई थी। बल्लवी के जो परीक्षण में जैन साहित्य के जो संकलन और लगभग 512 से लेकर 521 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई थी। क्या भी? बल्लवी का जो परिषद जैन साहित्य का जो संकलन है वो कब हुआ था भी? लगभग 512 से लेकर 521 ईस्वी के पूर्व में हुई थी। हर्षवर्धन की जो शासन है, हर्षवर्धन का जो शासन है वो 606 से लेकर 647 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ।
किसका शासन भी हर्षवर्धन का शासन कब हुआ था? अभी 606 से लेकर 647 में। चीनी यात्री स्वयं त्याग का जो भारत आगमन है वो कब हुआ? अभी 630 से लेकर 643 ईस्वी में। और पुलकेशिन जो सेकंड का जो शासन है वो 609 से लेकर 642 तक हुआ था। कब हुआ था? अभी 609 से लेकर 642 तक हुआ था। तो ये थी गाइस यहाँ की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तिथियाँ हैं क्लास नंबर 6 और जो हमने आज इम्पोर्टेंट डेट याद की है भी, जैसे कि बुरा पाषाण की है, मेहरगढ़ की, हड़प्पा, ऋग्वेद, महाजन पदों और गंगा के मैदानी इलाकों में जो नगरों का जो विकास है वो उपनिवेशन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े जो विचार है उसका उदय कब हुआ था? अभी 500 ईस्वी पूरा हुआ था। तो गाइज यहाँ के जो हम इनके जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पीछे की क्लास ओपन क्लासेज एकेडमी की क्लास आप स्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज मैंने हिस्ट्री के साथ साथ में पॉलिटिकल और ज्योग्राफी की क्लास भी करवा रखी है और CDP और हिंदी की भी क्लास स्टार्ट करवा रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। कल की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7 और चैप्टर 1 क्लास 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कल से हमारी क्लास 7 हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।